सक्सेसफुल होने के लिए हम एक्शन लेते हैं, बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली मुकेश जी, ड्रीम्स होने चाहिए। मेरे को बहुत सारे चैट्स पे अब मैसेजेस आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे पहले भूख होगी, तभी हम सफल होंगे, तभी हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। हमारी सफल होने की सबसे बड़ी सीढ़ी भूख जरूरी है। हंग्री, हमें हंग्री होना चाहिए। जैसे हम खाने के लिए हंग्री रहते हैं ना, हमें क्रेविंग होती है कि आज हमें आइसक्रीम खानी है, आज हमें ये खाना है, हमें क्रेविंग होनी चाहिए कि हर दिन हम अपने ड्रीम्स के लिए, एक सक्सेस होने के लिए एक भूख होनी बहुत जरूरी है। और इसे आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आज ऐसे अपने 2 लीडर्स को बुलाएंगे जो जो ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त सेशन करते हैं कि जब वो मीटिंग करते हैं तो डायरेक्टर ग्रुप में भरमार 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 एप्रिसिएशन आ जाती है, और वो देख के हमें बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए लेट्स वेलकम हिमांशु जी एंड विजय जी। ओवर टू यू, ये आप ही का पूरा फोरम है, बस मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। और सच में आप मेरी अपलाइन है, मैं जानता हूं, और मेरी बहुत सारे गुरु यहाँ बैठे हैं, बट सबसे ज्यादा श्रेय मैं आपको दूंगा, बिकॉज आपने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, और ये आप ही की, मैं कहूंगा आप ही की हेल्प है, आप ही की गाइडेंस है कि आज मैं इतने सारे लोगों के बीच में बोल पा रहा हूं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माई अपलाइंस। मेरी यहाँ पर कई अपलाइंस और बैठी हैं, गायत्री जी भी आज मुझे अभी दिखाई दे रही है सेशन में, राजीव सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सब हमारे सेशन के अंदर आए हैं। डेफिनेटली आप सबके आने से हमें ना मोटिवेशन तो मिलता ही है, और साथ ही साथ ना एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार सेशन बहुत अच्छा जाना चाहिए, हम अपना बेस्ट करके दें आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को भी फक्र हो कि यार ये हमारे शिष्य हैं। तो आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु भाई, तो कैसे आना हुआ? रात को 9 बजे तो यार खाने का टाइम होता है, और आप मीटिंग कर रहे हो, ये क्या चक्कर है? थैंक यू पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा आपका। और सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम तो एक शिष्य हैं और हमको आपके सामने का सबके सामने बोलने का मौका मिला। सर देखिए, भूख तो एक ऐसी चीज है कि जब भूख लगती है ना, तो बनी हो चाहे गोभी आलू या बनी हो पनीर, भूख के आगे सब स्वादिष्ट लग रहा होता है। तो जब भूख थी इस सेशंस में आने की, ये भी एक मेरी भूख थी कि मुझे रात को 9 बजे एक सेशन देना है, जो कि टॉपिक है कितना सच कि हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं अपनी भूख से। तो जिस सेशन से 9 बजे प्लान था, और मैं सच में बहुत भूखा बैठा था कि ये सेशन कब होगा। इस सेशन और इस भूख के कारण ना मेरे पास कोई बहाना रहा और ना मेरे पास कोई एक्सक्यूज रहा था, और यही भूख आज मुझे इस सेशन में आप सबके सामने और विजय सर आपके साथ ये सेशन करने का मौका देती है। तो थैंक यू सो मच भी करूंगा मोनिका मैम का, जिन्होंने हमारा बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन सा छोटा सा दिया। सो चलिए सर, अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक तो आप जानते ही हैं, बड़ा अच्छा सा हमने टॉपिक डिसाइड किया है ना। सो ये हमारा और विजय सर का एक स्पेशल था जो हमने डिसाइड किया। तो चलिए सर, ओवर टू यू, और हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिमांशु भाई, भूख की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और पता है जब भूख लगी होती है ना, इंसान स्क्रीन के पीछे भी खा लेता है और स्क्रीन के आगे भी खा लेता है। वो अपनी अपनी चॉइस है कि आप वीडियो ऑफ करके खाते हो या वीडियो ऑन करके खाते हो, तो आपकी भी चॉइस है अपनी। अगर अभी भूख लगी है तो आप बेशक स्क्रीन ऑफ कर सकते हो और खाना जाकर खा सकते हो। एनीवेज दोस्तों, ये तो रही हंसी मजाक की बात, बट एक बात सोच के देखो, क्या आपको भूख लगी है? क्या भूख सिर्फ खाने की होती है? एक बात सोच के देखो, आप एक इंसान रोड पर भरी गर्मी में किसी के जूते साफ कर रहा है, क्या वो भूखा नहीं है? आप सुबह 5 बजे उठते हो, 8 बजे की ट्रेन पकड़ते हो, 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचते हो, क्या वो भूख नहीं है? वो भूख है। अमिताभ बच्चन आज 79 ईयर्स का है, मगर वो बंदा आज भी एक्टिंग कर रहा है, क्या वो भूखा नहीं है? डेफिनेटली वो भूखा है। डेफिनेटली रोज आप देखो, लोग भारत को छोड़कर विदेशों में जाते हैं काम करने, क्या वो भूख नहीं है? 110% वो भूख है। हम सब भूखे रहते हैं पूरी जिंदगी, खाने की भूख, पीने की भूख, सफलता की भूख, अपने रिश्तों को बचाने की भूख, किसी जॉब में कामयाब होने की भूख, किसी बिजनेस में कामयाब होने की भूख, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को पाने की भूख, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को पाने की भूख। कुछ लोग जो यंग हो गए ना, वो खुश हो गए होंगे, वाह क्या बात चल रही है मीटिंग के अंदर। बट मेरे दोस्त, ये बात चल रही है आज सफलता की। क्या वो भूख है आपके अंदर आज? और मैं सच बता रहा हूं, जितने लोग आज मीटिंग के अंदर बैठे हैं ना, अभी हम 52 लोग हैं,
एक बात तो साबित हो जाती है, आप सभी अगर चाहते तो आज 9 बजे आप प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे कुछ और देख सकते थे, वेब सीरीज, मूवी कुछ ना कुछ देख सकते थे, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूख है आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और वो भूख आपको आज खींच कर लाई है इस सेशन के अंदर। आप चाहे बिजनेस में ज्वाइंट हो या ना हो, ये सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन है, क्योंकि जो आज हमने टॉपिक पिक किया है वो टॉपिक में मैं कहता हूं आज पूरी मीटिंग में ना आप सिर्फ आज एक बात लेकर चले जाइएगा, सिर्फ एक, और उसको इंप्लीमेंट करिएगा, और घबराइएगा मत उसको इंप्लीमेंट करने से पहले, तो कामयाबी डेफिनेटली जरूर मिलने वाली है। क्यों हिमांशु भाई, मैं क्या कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ये बात आपकी? बिल्कुल 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 विजय सर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आपके अंदर भूख है ना तो कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और जब आपने सर भूख की बात छेड़ी दी है तो एक बड़ी अच्छी सी बात भी है, और ये हम सब वाकिफ भी हैं इस बात से कि एक शराबी चाहे लॉकडाउन लगा हो या नौकरी गई हो, जेब में पैसा हो या ना हो, मगर शराब का इंतजाम कर ही लेता है। अगर जब शाम होती है, शाम को 4 बजे तक घर में खाने की रोटी हो या ना हो, मगर शराब का इंतजाम वो कर ही लेता है, वो भी एक भूख ही है। आपने बिल्कुल सही कहा, हम सुबह 9 बजे गाड़ी पकड़ते हैं, 10 बजे ऑफिस जाना है, क्यों? वो हमारी भूख होती है। तो जब हमें भूख है, और दोस्तों इस बिजनेस में आप सबको मिलते होंगे जो इस बिजनेस को समझते नहीं होंगे, जो इस पावर को समझ नहीं पाते होंगे। आज अगर मैं और विजय सर इस सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारे गुरु हमारे राजीव सर जो इस सेशन में शुरू से एंड तक रहते हैं, अगर आप सब हमारे बीच हैं तो ये सीरियसली एक भूख है। हमने कहीं ये सोचा कि कुछ नया करना है, कुछ बदलना है इतिहास। तो दोस्तों जब तक भूख नहीं होगी ना, और आपके साथ ये चैलेंजेस आते होंगे, बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे जो इस बिजनेस को समझते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका पेट पहले से भरा रहता है या उनकी भूख होती ही नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ भूख ऐसी होती है जो ऑलरेडी पेट भरा होता है, मगर कुछ बीमारियां भी होती हैं जिससे भूख खत्म हो जाती है इंसान की। तो वो कुछ बीमार लोग भी रहते हैं जो इस बिजनेस की भूख को समझते नहीं है, और वो इस बिजनेस को समझने से ही डिनाई कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम सब जानते हैं। दोस्तों तो आज ही इस बिजनेस में सक्सेस होना है ना, तो भूख ना हो के भी बना लेना, चाहे कैसे ही बना लेना दोस्तों, भूख रखना कि कुछ बड़ा करूंगा, कुछ नया करूंगा, कुछ करके दिखाना है, मगर रुकूंगा नहीं, डटा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, मगर करके तो दिखाऊंगा। सिर्फ ये भूख चाहिए, यही भूख चाहिए। और दोस्तों इसी बीच जो आज का सेशंस रहेगा ना, 5 से 6 टॉपिक आपको 5 से 6 पॉइंट देकर जाएंगे हम, और वो 5 से 6 पॉइंट पे बकायदा एक्सप्लेनेशन भी देंगे हम। मगर दोस्तों खाली सुनने से या बैठने से कुछ नहीं बदलने वाला। भूख होनी चाहिए, भूख अंदर लगनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि यार मैं भूखा हूं। अगर आज मुझे भूख है, मैंने पहले ही बोला ना कि अगर आज मुझे भूख है कि जीवीडीडी बनना है तो मैं बन के ही रुकूंगा। अगर मेरे को नहीं है, अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं तो मेरी भूख खत्म हो चुकी है, मेरी लाइफ के कुछ ड्रीम्स नहीं है। तो मैंने पीछे भी लिखा हुआ है कि गोल, मतलब जो एक गोल है वो बिना किसी प्लानिंग के फेल है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक काश है, वो विश है। सो दोस्तों चलिए सर, विजय सर, अब मैं आप ही से कुछ पूछना चाहूंगा। पहला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, इस बिजनेस में पैसा हर कोई कमाना चाहता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। पहली चीज, इस बिजनेस का से अच्छा कोई बिजनेस मुझे लगा नहीं जो आपसे कोई इन्वेस्टमेंट तो मांगा नहीं, और इन्वेस्टमेंट नहीं मांगा तो रिस्क भी नहीं मांगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों नोट करके रख लीजिए, हम इस पे शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, गेट हंग्री। गेट हंग्री, आपको हंग्री रखना होना पड़ेगा, भूख रखनी पड़ेगी कि इस बिजनेस में कुछ करके दिखाना है। आपको यह नहीं देखना कि मेरे ऊपर वाला क्या कर रहा है, मेरा नीचे वाला क्या कर रहा है, लेकिन मैं वो करूंगा जो किसी ने नहीं किया। क्या आपको पता है जो मैं और विजय सर कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया? हमें भूख है, क्या भूख है कि हमारा जो परिवार है ना, ये कुछ करके दिखाए, इसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है। मगर कहीं ना कहीं वो नौकरी के जो गुलामी की जिंदगी होती है वो हमें हमारे सपनों को तोड़ के रख देती है। सो विजय सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि गेट हंग्री एक पॉइंट जो मैंने दिया, कि क्या वो सही में बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए? क्या वो बहुत जरूरी है हमारे सपनों के लिए? हिमांशु भाई, आपने ना बहुत अच्छी बात कही है। एक मतलब एक ये टैगलाइन बन गई, गेट हंग्री। आप सब एक चीज सोचो, प्लेन का आविष्कार क्यों हुआ? आप मुझे चैट में लिखकर बताइएगा, प्लेन का आविष्कार क्यों हुआ? बल्ब का इन्वेंशन क्यों हुआ?
रॉकेट का इन्वेंशन क्यों हुआ? प्लीज आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। प्लेन का आविष्कार क्यों हुआ? बल्ब का इन्वेंशन क्यों हुआ? आपके आसपास जितने भी सारे इन्वेंशन है वो क्यों हुए? दोस्तों डेफिनेटली उनके पीछे कोई ना कोई भूख थी। आप सोचो, ट्रेन क्यों बनी, बस क्यों बनी? क्योंकि स्पीड में चलने की भूख थी, स्पेस में जाने की भूख थी, इसलिए रॉकेट बना दिया गया। रोशनी की भूख थी कि रोशनी चाहिए, अंधेरे में नहीं रहेंगे पूरी जिंदगी, इसलिए बल्ब का इन्वेंशन कर दिया गया। आपको यह डिसाइड करना है आपके अंदर क्या भूख है। आज आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आज आप 7% पे हैं, क्या 10% लेवल पर जाने की भूख है? अच्छा, भूख लगने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ अगर आप वाकई भूखे होंगे ना तो आप स्टेप लेने को तैयार हैं। हिमांशु भाई ने अभी एक एग्जांपल दिया था, अगर एक शराबी है ना, वो लॉकडाउन में, वो कर्फ्यू में, कैसी भी सिचुएशन हो, और शायद वो रेगिस्तान के अंदर भी जाकर ना शराब ढूंढ लेगा, क्योंकि वो भूखा होगा उस शराब के लिए। क्या उतनी तड़प, क्या उतनी भूख हम अपने अंदर पैदा कर पाए? जिस दिन हम अपने अंदर उतनी तड़प, उतनी भूख पैदा कर लेंगे हिमांशु भाई, गेट हंग्री हो जाएंगे जिस दिन हम, उस दिन सफलता जरूर जरूर इस बिजनेस में हमें मिलेगी। और इस बिजनेस में क्यों, ये चीज तो हमारी लाइफ में अप्लाई होती है। बच्चा जब भूखा होता है वो रो रो के जमीन पे लेट जाएगा, वो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको जब वो भूख लगी है ना, वो कैसे भी करेगा बट अपने पेरेंट्स से खाना मांगेगा। हम क्यों नहीं मांगते हैं? कितने सारे ऐसे लोग होते हैं अपलाइन को एक एक महीना फोन ही नहीं करते हैं, क्योंकि भूख नहीं है ना अभी, क्योंकि भूख नहीं है अभी सफलता की, क्योंकि भूख नहीं लग रही है अभी कि अगले लेवल पर जाना है, क्योंकि शायद भूख नहीं है अभी कि इस महीने का चेक यार कम हो गया, अगले महीने बढ़ाना है। अच्छा, बढ़ाना क्यों नहीं है? क्योंकि 1 तारीख को एक एसएमएस आ जाता है, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। वो जो मैसेज आता है ना हिमांशु भाई, वो भूख मार देता है यार। और वो मैसेज ऐसा है, आपकी सारी भूख खत्म कर देगा, आपको और किसी चीज भूख को लगने नहीं देगा। वो एक शब्द, वो एक मैसेज आपकी भूख खत्म कर सकता है हिमांशु भाई। जी हिमांशु जी। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विजय सर। मुझे इसी तरीके, जैसे आप और मैं बड़े प्रैक्टिकल हैं, मुझे एक बात भी याद आ गई। अभी 2-4 दिन पहले दोपहर में मैं आपसे बात कर रहा था, हमारा रात को 9 बजे सेशन था। मैंने आपको जब कॉल की थी तो आपने कहा कि यार मैं गाड़ी में बैठा हूं और लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई है मेरे। तो मैंने कहा आप लैपटॉप लेके कहां जा रहे हैं? तो आपने मुझसे कहा था कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं जब सेशन दे रहा होता हूं मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सर, कोविड में हम घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन आप फिर भी लैपटॉप लेकर बाहर निकले थे, तो वो रीजन क्या था? वो शायद कहीं ना कहीं आपकी भूख दिख रही थी मुझे। करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये था, अंदर से एक चीज आ गई थी यार, जब सेशन हो ना वो स्मूथ चलना चाहिए। आपने बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, मुझे बहुत पसंद आया कि आपने मेरा एग्जांपल दे दिया। और क्योंकि वो भूख थी, इस वजह से मैंने 4 दिन चक्कर काटे कि लैपटॉप किसी भी कीमत पे सही होना चाहिए, सेशन स्मूथ और बहुत जबरदस्त तरीके से चलना चाहिए। और शायद आज इस सेशन को बहुत अच्छा बनाने की हमारी भूख थी कि आज हिमांशु जी और मैं रात को 8 बजे तक बिजी थे, बहुत ज्यादा अपने अपने शेड्यूल में, और हमारी बात हो पाई रात को 8:30 बजे, सेशन से आधा घंटा पहले। और हमने थोड़ी सी प्लानिंग करी, बट एक भूख थी या सेशन जानदार जाना चाहिए। दोस्तों ऐसी ही भूख पैदा करनी है। देखो, अगर गालियों को तालियों में कन्वर्ट करना है ना, गालियों को अगर तालियों में कन्वर्ट करना है तो भूख चाहिए। सफलता ऐसे तो नहीं मिलने वाली है। हिमांशु भाई, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने ज्वाइन किया था और मोनिका जी ने मेरी आईडी लगाई थी। वो दिन है और आज का दिन है। मोनिका जी ने मुझे आज तक कभी नहीं बोला कि आप ट्रेनिंग में बैठो, क्योंकि मेरे अंदर ना शुरू से ही भूख है सीखने की। सीखूंगा नहीं तो अगर मैं नहीं सीखता ना, शायद इतने सारे लोगों के बीच में आज मैं नहीं बोल पाता हिमांशु भाई। एग्जैक्टली, ओवर टू यू हिमांशु जी। एग्रीड, बहुत सही सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर वो स्टार्टअप नहीं किया होता, वो भूख नहीं होती, तो आज हम यहां नहीं होते। अगर अजमाएंगे ही नहीं तो पाएंगे कैसे? अगर हम वही करते रहेंगे जो करते आए हैं तो कुछ बदलेंगे कैसे? तो फिर हम वही पाने वाले हैं जो अभी तक पाते आए हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया गेट हंग्री, मैं रिपीट कर रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा ओवर सेलिंग। ओवर सेलिंग, अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था बिल्ड 4x4 स्ट्रक्चर का लेकर, उसमें भी ये पॉइंट डाला गया था, ओवर बिल्ड, ओवर हीलिंग, ओवर सेलिंग आपको करना पड़ेगा। कामयाब होने से पहले कामयाबी के भोंपू खुद को बजाने पड़ेंगे आपको।
आपको ओवर हीलिंग दिखाना पड़ेगा। मैं सक्सेस हूं या नहीं हूं, मगर आपसे जो जुड़ेगा ना वो इस तरीके से जुड़ेगा कि जो मुझे बताने आया है वो सक्सेस है, उसका जो विजन है वो क्लियर है। तो कामयाब होंगे तो भोंपू दुनिया बजाएगी जो आज आपको रोकती है, मगर अभी उसका भोंपू आपको खुद को बजाना पड़ेगा, ओवर सेल करना पड़ेगा, ओवर आपको बिल्ड करना पड़ेगा बिजनेस, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आपको करना पड़ेगा। सो सर, विजय सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर बिल्ड, क्या ये हमारा एक अच्छा पॉइंट है इस बिजनेस की भूख को बढ़ाने का? क्या ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे इस बिजनेस में तेजी लाने का? हिमांशु भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। अभी पता है आपको, हम हर सेशन में, मीटिंग के मैसेज में एंड में एक चीज लिखते हैं, प्लीज सिट विद योर डायरी एंड पेन। एंड मैं आज आपको ना डायरी पे लिख के दे सकता हूं, अभी 61 लोग हैं, 55 लोग शायद डायरी और पेन लेकर नहीं बैठे होंगे, गारंटीड, क्योंकि 61 लोगों के अंदर वो भूख है ही नहीं, ये शर्तिया है। बहुत सारे लोग हैं जो डायरी और पेन लेकर नहीं बैठते। पता लोग क्या बोलते हैं, लिखने की क्या जरूरत है? बट दोस्तों एक बात बताता हूं, लिखने में बहुत पावर है, बहुत पावर है। मैं पिछले एक हफ्ते से एक प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूं जो मैंने सीखा यूट्यूब से, एंड सीरियसली मैं एक हफ्ते का एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं, कमाल हो रहा है, कमाल, सिर्फ लिखने की वजह से। ये लिखने की ही पावर है जो कमाल करती है। तो अभी तक भी अगर आपके पास डायरी और पेन नहीं है ना दोस्त, तो ले आओ, और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगे ना उसे नोट करके ना इंप्लीमेंट जरूर करना। तो लिखना बहुत जरूरी है सेशन के अंदर। और ये जो लिखना है ना, ये ओवर बिल्ड करना ही तो है। आज तक हम कहाँ लिखते हैं? आप बताओ, आज आप जॉब करते हो, शायद जॉब में वो लिखते हो जो बोला जाता करने के लिए। क्या कभी लाइफ के बारे में आप लिखते हैं? क्या कभी सपनों के बारे में आपसे लिखवाया गया? आज तक कभी नहीं लिखवाया जाता। आज मुझसे बड़ी एज के लोग भी बैठे हैं, मुझसे छोटी एज के लोग भी बैठे हैं। आप खुद सोचो, मोदी केयर में आने से पहले क्या कभी किसी ने आपसे बोला कि अपनी जिंदगी के बारे में लिखो, आप क्या चाहते हो? नहीं लिखवाया। दिस इज कॉल्ड ओवर बिल्डिंग। आपको ओवर बिल्डिंग करनी पड़ेगी। योगिता जी ने मैसेज किया है, आई रिकॉर्ड स्क्रीन एंड आई टेक स्क्रीनशॉट। वेरी गुड योगिता जी, बट दिस इज अगेन अ मिस्टेक। प्लीज डायरी में लिखिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना इज गुड, बट आप सोच के देखो, आपके फोन में जो फोटोज होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, एक बार लेने के बाद आप कितनी बार देखते हो? शायद बहुत कम। बट जो हम डायरी में अपने हाथ से जब चीजें लिखते हैं ना, रीना लूथरा जी भी लिख रही हैं कि मैं नोट्स बना रही हूं डायरी में, दैट इज वंडरफुल। दोस्तों लिखना पड़ेगा आपको डायरी में। अच्छा, बिजनेस में पता है क्या होता है हिमांशु भाई? लोगों को बोलो लिस्ट बनाओ, पता क्या जवाब है? सर फोन में तो है। यार फोन में लिस्ट काम नहीं आने वाली है। आपको वो लिस्ट अपनी डायरी में उतारनी पड़ेगी। सीखने की भूख अगर नहीं है ना, तो बिजनेस नहीं चलेगा। टाइम ज्यादा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप लेकर हमें सीखना है, बट वो भूख ना मरनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब भूख होती है ना, हम पत्थर भी खा लेते हैं भूख लगी होगी तो। बट जब भूख ही नहीं है, आप कुछ सोचो, मेरा फेवरेट फूड है राजमा चावल, अब मेरा पेट भरा हुआ है और आप मेरे सामने राजमा चावल ला के रख दो, चलो हो सकता है मैं आपकी रिक्वेस्ट से एक आध चम्मच खा लूं, बट मजा नहीं आएगा ना खाने में। तो पहले वो भूख अपने अंदर और अपने टीम के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। एंड दिस इज ओवर बिल्डिंग एक्चुअली, फाइंडिंग द नीड, फाइंडिंग दैट हंगर इन योर टीम, इन योर पीपल विल टेक यू टुवर्ड्स सक्सेस। हिमांशु भाई बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए, आप और मैं प्रैक्टिकली बहुत हैं और सब जानते हैं कि हम बड़ा प्रैक्टिकली पे वो करते हैं। लिखने की पावर को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं भी आपको बताता हूं। जैसा सर ने ऑलरेडी बताया कि 8 बजे तक बिजी शेड्यूल रहा हमारा, ठीक है। 8:30 बजे जब बात हुई तो पता है आपको तब भी हमारी तरफ से क्या बोला गया? मैंने कुछ पॉइंट लिखे, विजय सर ने कुछ पॉइंट लिखे, तो हमने बोला कि हमसे शेयर करो ताकि हम भी लिख लें, ठीक है। दोस्तों हम चाहते तो नहीं लिखते। अब बात आती है बचपन की, जब हम छोटे हुआ करते थे, हम सभी का एक बचपना गुजरा है और हम सब स्कूल में जाते थे, हमें हमेशा टीचर क्या बोलता था? लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। हम उस टाइम पे भी इसको ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे, अरे छोड़ना, याद कर लिया, रट्टा मार लिया, पेपर कर देंगे, अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही पेपर सामने आता था, मैं कह रहा हूं होश उड़ जाते थे। क्वेश्चन समझ में, पहले पेपर देख के लगता था 30 के 30 क्वेश्चन कर दूंगा,
और जहां पेन पकड़ा ना हाथ कांपना शुरू हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में रहा, नहीं नहीं सब आता है, सब जान लिया, सब पढ़ लिया, सब याद है। दोस्तों इसीलिए हमको क्या है, लिखना पड़ेगा, हमको ओवर बिल्ड करना पड़ेगा, हमको ओवर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बिजनेस में कामयाबी लेने आए हैं ना, हम सब कामयाबी लेने आए हैं। हम कोई ऐसा तो नहीं है यहां पर ना किसी के सामान ही तो लेना लेते रहेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि सपने हैं बस वही सपने जो रात को सोने के टाइम पे आते हो। क्या उन सपनों के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं? सो दोस्तों जब हमारा ये आ गया कि अब दूसरा पॉइंट हो गया, सो विजय सर अब मैं तीसरा पॉइंट भी आपके सामने रखना चाहूंगा। चैलेंजेस आपके साथ भी आते होंगे, चैलेंजेस मेरे साथ भी आते होंगे, मगर आपकी और मेरी भूख है ना कि शायद जब से हमने अपने गुरु राजीव सर की उससे ये स्टार्ट किया सेशन, कभी आपके साथ ये ऐसा आया होगा कि आप 9 बजे फ्री नहीं होंगे, कभी आपके साथ भी आया होगा कि आपका 9 बजे नेट नहीं चल रहा होगा। चैलेंजेस आए होंगे, बट गेट अप एवरीथिंग, गेट अप एवरीथिंग। कुछ भी हो जाए खड़ा हो रहना ही रहना है, हमको रुकना नहीं है। एक चींटी होती है, जब चींटी आपने भी देखा होगा कि बरसात के टाइम पे वो दीवार पे चढ़ रही होती है या मिट्टी के ढेर पे जब चढ़ रही होती है, तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि वो आपस में टकराती भी हैं, गिरती भी हैं, मगर सब चींटियां चल एक ही फ्लो में रही होती है, वो रुकती नहीं है। कब तक? जब तक उनका वो गड्ढा, वो बिल, वो मंजिल ना मिल जाए उनको। तो जब वो इतनी सी चींटी जिसके अंदर ना दिमाग है ना कुछ है, बड़ी छोटा सा साइज, उसके बाद उन्हें पता है कि हमको जाना कहां है, तो वो रुकते नहीं हैं। उनको हम पैरों से कुचल भी देते हैं, चलती फिरती गाड़ी दबा भी देती है, बहुत से हम लोग कुछ लगा के मार भी देते हैं, मगर डेस्टिनेशन उनका रुकता नहीं है। सो सर विजय सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या परिस्थितियां चैलेंजेस बोलेंगे? हमें अमृता मैम ने सिखाया है कि चैलेंजेस बोलते हैं, तो चैलेंजेस आपके साथ भी होंगे? यार हिमांशु भाई एक बात बताऊं, मैं एक्चुअली ना एक लाइन मैंने सीखी है और सिखाने वाले हैं हमारे अमित खत्री जी। उन्होंने एक दिन डिस्कशन मैं उनसे कर रहा था, उन्होंने कहा सर एक बात है। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा सर इस बिजनेस में चैलेंजेस तो वही नहीं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा सर इस बिजनेस में रूल्स हैं। जैसे दोस्तों, और उनकी बात बिल्कुल 100% सही है। अगर वो आज इस सेशन में है तो डेफिनेटली वो सुन रहे होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हर गेम के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी में, इस बिजनेस में भी कुछ रूल्स हैं। गलती हम क्या करते हैं, उन रूल्स को बजाय रूल समझने के हम समझ लेते हैं चैलेंजेस और हम हार मान लेते हैं। देखो हमें मोटिवेशन की जरूरत पता है कब पड़ती है? जब हम वो कर रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होता। इस रात के सेशन को करने के लिए हिमांशु और मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हमारा दिल करता है, हम बगैर तैयारी के भी शायद आ जाए ना अगर, तो भगवान की इतनी दया है, अप्लायंस की इतनी मेहर है कि हम बगैर तैयारी के भी शायद वो सेशन अच्छे से कर पाए, आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाए। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमें तब चाहिए होता है जब हम वो कर रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होता। जॉब में आपको मोटिवेशन चाहिए, पता है क्यों? 98% लोग अपनी नौकरी पसंद नहीं करते, ये वर्ल्ड का डाटा है। और आपको मोटिवेशन चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं वो डर, वो कहीं ना कहीं इंसेंटिव होता है उस चीज के लिए कि वो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा बचपन में हम सबने क्रिकेट खेली है, हम सबने अलग अलग तरह के गेम्स खेले हैं, क्या उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता था? नहीं। कोई बोलते नहीं खेलने जाना, नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर भूख होती थी उस चीज को पूरा करने की, उस काम को पूरा करने की। तो ये जो भूख शब्द है ना दोस्तों, ये हर जगह काम आने वाला है, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। आपकी अगर भूख नहीं बनेगी ना उस चीज की, कामयाबी नहीं होने वाली है। हमें ना सबको डिस्कवर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम जिंदगी में हिमांशु भाई चाहते क्या है। जब तक वो नहीं पता, और पता होने से बात नहीं चलेगी, आपको पता तो बहुत कुछ है, बट जब तक हम लिखेंगे नहीं। मैंने बहुत टाइम तक नहीं लिखी चीजें, मेरी अपलाइन ने ट्रेनिंग्स में बहुत सिखाया, लिखो लिखो लिखो, मैं नहीं लिखता था, सीरियसली नहीं लिखता था। बट जब से लिखना शुरू कर दिया है ना, विश्वास नहीं करेंगे आप, चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। चीजें बदलती हैं, बस आपको विश्वास करना पड़ता है। हिमांशु भाई? यस, परफेक्ट। ये लिखने की ताकत है, और सर ये हकीकत है कि हमको लिखना तो पड़ेगा। ये भूख के ही वो पॉइंट है जो लास्ट में मैं फिर रिपीट करूंगा कि हमको लिखना तो पड़ेगा, लिखने की पावर को समझना पड़ेगा, और लिखेगा वही जिसको भूख होगी। दोस्तों जब हमारा ये हो गया,
अब देखिए इस बिजनेस में आने के लिए आपके साथ बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से मिले होंगे, जो आए तो बड़े जुनून से होंगे, शाम को डॉक्यूमेंट्स भी दिए होंगे, मगर बात वही आती है सुबह उठते वो फिर दिहाड़ी पे चले गए होंगे, और दिहाड़ी पे जाते ही आपके फोन उठाने भी बंद कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ ये, देखिए मैं दिहाड़ी बोलता हूं, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, बड़ा देसी वर्ड है, अपने इंडियन है। दिहाड़ी पे जाने के बाद उनको आदत लगी होती है कि बस हाजी की नौकरी और नाजी का घर, है ना। कहते हैं हाजी की नौकरी नाजी का घर, इस डर की वजह से उन्हें लगता है ये बिजनेस तो पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, और ये डर उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। सो गेट सक्सेस इन माइंड फर्स्ट, गेट सक्सेस इन माइंड फर्स्ट। इस बिजनेस में जिस दिन से आपने ज्वाइन करा ना, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, आपको पता है क्या कि आपको मैं सही बताऊं, वैसे मैं हम और अपने विजय सर के बारे में बताऊंगा। शायद विजय सर ने और मैंने कभी अपना चेक नहीं देखा, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप बिलीव करना, इसमें झूठ नहीं है। मैंने फर्स्ट मंथ के अलावा आज तक कभी चेक नहीं देखा, मेरे पास मैसेज नहीं आता है, मैंने उसको वो कर रखा है, डिसेबल कर रखा है। चेक आना सबका आएगा, सबके पास आएगा, बट चेक लाना इंटेंशन नहीं है, पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है। यहां जो मौका मिल रहा है ना, आज मैं और विजय सर अगर आपके सामने बोल रहे हैं, इतना मोटिवेशन है, ये आवाज में जो ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ ये आपका दिया हुआ प्यार है। तो गेट सक्सेस इन माइंड फर्स्ट कि मैं इस बिजनेस के अंदर वो करके दिखा दूंगा जो कोई नहीं कर पाया। मैं इस बिजनेस में जुड़ा बेशक 7% या 10% पे हूं, मगर मैं इस बिजनेस का जीबीटीडी हूं। ये बिजनेस किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस है। इस बिजनेस में मैंने क्या पाया? मैंने इस बिजनेस से पैसा और नाम कमाया। इस तरीके का माइंडसेट करना पड़ेगा आपको, ऐसी फीलिंग लेनी पड़ेगी कि मैं सपोज करिए आज इस बिजनेस को ज्वाइन हुआ, और आपको दिमाग में रख लेना है क्या, मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूं, अपने बड़े से टूर ट्रिप पे गया हूं, फॉरेन ट्रिप पे मजे ले रहा हूं, हाउस फंड मेरा कटने लगा है, बड़े से ड्रीम घर में आ गया हूं, और मेरी इनकम इतने लाख रुपए हो चुकी है, मैंने बहुत से लोगों की लाइफ बदल दी। इस तरीके का आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, इस तरीके का आपको माइंड सेट करना पड़ेगा दोस्तों। ये वो सक्सेस है, ये वो भूख के मंत्र हैं जो आपको सक्सेस पे ले जाएंगे। सो विजय सर, अब आपका क्या कहना है कि क्या हमको दिमाग में इच्छा शक्ति को जगाना पहले जरूरी है? हिमांशु भाई, पता है क्या होगा, और ये सब ना हम सब ने एक्सपीरियंस किया, जब हम काम करना शुरू करते हैं ना किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले टेस्ट पता है कौन लेता है? सबसे पहला तो टेस्ट ले लेते हैं हमारे घर वाले ही, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, या हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त। सबसे पहला टेस्ट लेते हैं वो, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं को अप्रोच करते हैं कि आप आ जाओ, आप आ जाओगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। और वहीं से पड़ती है सबसे बड़ी फेलियर की नींव, क्योंकि जब आप अपने यार दोस्त और रिश्तेदारों की सुनने लगोगे ना, और पता है उनके सुनने के बाद लोग काम करना कब छोड़ देते हैं? सच्चाई, जब भूख की कमी होती है। जिस इंसान के अंदर भूख होती है ना कि कामयाबी पानी है, वो चाहे रिश्तेदार बोले, चाहे दोस्त बोले, चाहे भाई बोले, मम्मी पापा, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी बोले, वो बंदा रुकता नहीं है फिर। और उसके बाद जो कहानी शुरू होती है ना, वो आती है नेचर को लेकर। अब जब आप काम करेंगे ना, तो सबसे पहला इम्तिहान तो ले लिया आपका घर वालों ने, अब टेस्ट होगा जी आपका नेचर का। नेचर लेगा अब आपका टेस्ट, क्योंकि नेचर पता है क्या चाहता है? नेचर आपको चेक करेगा पहले, प्रकृति आपको चेक करेगी, यार तू इस लायक है भी कि तेरे को इतनी सारी सफलता दी जाए। पता चला आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई, 10 लोगों से बात करी, सबने मना कर दिया, और आप घर के अंदर अपलाइन के फोन उठाने बंद, लोगों से बात करनी बंद कर दी। नेचर कह रही है यार 10 लोगों के बाद ये बंदा चुप बैठ गया, ये तो लायक ही नहीं है कुछ भी। दोस्तों, अगर टफ टाइम चल रहा है ना, तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, कहते हैं ना टफ प्रॉब्लम्स भगवान उन्हीं को देता है जिनमें उन प्रॉब्लम्स को झेलने की ताकत होती है। आपके सामने अगर चैलेंजेस है, मेरे सामने अगर चैलेंजेस है ना आज, इसका मतलब है भगवान की बहुत मेहर है हमारे ऊपर। भगवान जानता है कि हम सब इतने ताकतवर हैं कि इन सारे चैलेंजेस को पार कर जाएंगे। आप सोचो, जितना टफ एग्जाम होता है, रिजल्ट उतने ही प्यारे होते हैं। 12th के पेपर को कंपेयर करो और सीए के क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करो। सीए का आसान होता है, शायद 100 गुना ज्यादा मुश्किल होता है सीए का पेपर, बट सीए पास करने के बाद जो लाइफ होती है, वो 12th पास करने के बाद से तो ज्यादा अच्छी होती है ना। इसका मतलब है जितनी बड़े चैलेंजेस आज आप फेस कर रहे हो, उतनी बड़ी सक्सेस आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है, और सफलता के लिए ना प्राइस तो पे करना पड़ेगा। आप डिसाइड करो, क्या आप बैड हैबिट छोड़ने को तैयार हो?
क्या आप बुक रीडिंग की हैबिट डालने को तैयार हो? आज मैं सुबह 6 बजे उठा, एक मैसेज आया जिसमें 6:50 का एक सेशन था, मैंने वो पूरा सेशन अटेंड किया 8 बजे तक का, आई थिंक 7:45 चला, क्योंकि भूख थी सीखने की। सेशन किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखना है ना, तो आपको अपनी नींद भी छोड़नी पड़ेगी, यार दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पे द प्राइस एंड गेट द रिवॉर्ड। बट दिक्कत यह है हिमांशु भाई, हम प्राइस पे करने को तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों एक बात बताना, आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, 5,000 की नौकरी है वो, आपका इंटरव्यू हल्का फुल्का होगा, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा ठीक है जी कल से आ जाना। 50,000 का इंटरव्यू हो तो क्या करेगा बंदा? 2-4 राउंड तो लेगा। और अगर 5 लाख 10 लाख महीने की जॉब होगी तो क्या होगा? आसान तो नहीं होगा, बहुत खतरनाक वाला इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलने वाला है इस बिजनेस में। यार जीबीडी बनना है हम सबको, जीबीडी ऐसे बन जाओगे बगैर एग्जाम दिए? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी मंजू भाई, तब जाकर जीबीडी लेवल अचीव होगा। आज हमारे बीच में राजीव सर बैठे हैं, 8 साल की मेहनत वो लोग नहीं देखते क्या किया होगा उन्होंने, पता क्या देखते हैं? आज तो 15 लाख रुपए कमा रहे हैं भाई, जो 8 साल में किया वो कौन देखेगा? क्या वैसा बनने को रेडी हो? और सफलता का एक मूल मंत्र है जो मैंने आज सुना था कहीं, अगर सफल बनना है ना तो वो करो जो सफल लोग करते हैं, बहुत सिंपल। सफलता का मूल मंत्र, वो करो जो सफल लोग करते हैं। तो इस बिजनेस में सफल लोग क्या कर रहे हैं? प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ऐसे मीटिंग्स कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखो। सफलता मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? तो हिमांशु भाई ये सारी चीजें ना करनी जरूर पड़ेंगी, तब जाकर बात बनती है, अदरवाइज बात बातों में ही निकल जाएगी फिर वो। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये बात आई और मैं आपको एक लाइव बताता भी हूं, फिर वही प्रैक्टिकली लाइफ की बात आ जाती है। जब मैं जॉब किया करता था, शायद आप सब वाकिफ हो, मैं फरीदाबाद की एक रीगल बेलॉइट कंपनी थी, वहां पे इंटरव्यू देने गया। आपने बड़ी अच्छी बात उठा दी, लेकिन मेरे को आदत है कि प्रैक्टिकल लाइफ को मैं कनेक्ट जरूर करूंगा। तो सर जब मैं वहां पे इंटरव्यू देने गया तो मेरा वहां पे जो पोस्ट था वो वहां पे रखा गया था सीनियर इंजीनियर का, और रीगल बेलॉइट सेक्टर 11 में कंपनी थी। तो वहां पे मैं इंटरव्यू देने गया, तो पहला राउंड हुआ, मैंने क्लियर कर लिया, हम 4 लड़के थे, एंड होते थे मैं एक लास्ट रह गया था। पहला राउंड हुआ, क्लियर कर दिया, दूसरा राउंड हुआ, क्लियर कर दिया, तीसरा राउंड हुआ, उसमें इतने सारे मतलब 3-4 लोग बैठे, वो भी क्लियर कर दिया, चौथा भी क्लियर कर दिया। अब बात दिमाग में ये आई कि यार ऐसा क्या देने वाले हैं ये मुझे, जो 4-4 राउंड के इंटरव्यू, उसमें एक रिटन एग्जाम भी हो गया। मगर सबसे पता है बाद में सर इस चीज का एहसास हुआ कि जब मैं सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद मैंने ज्वाइनिंग किया, तो मेरा इंडक्शन चल रहा था। इंडक्शन चलते हुए वहां के बीपी ने मुझसे पूछा कि यहां तक का सफर कैसा रहा। तो मुझे याद आई हिमांशु, आज मुझे वो बात याद आ गई कि अगर मेरा सफर वो 4 राउंड का नहीं होता ना, तो शायद मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हमने वो सिलेक्शन तो देख लेते, मगर उससे पूछो जिनने 4 राउंड दिए। तो अब जब वो सैलरी मुझे 60-70 हजार की पे करने के बाद 4 राउंड ले रहे थे, तो जीबीडीडी का सफर क्या एक रात में मिल जाएगा? क्या जीबीडीडी का सफर 1-2 महीने में मिल जाएगा? हम पहले ही ज्वाइन करते हैं, पहले ही चेक मांग लेते हैं, दिमाग में हमारे बस चेक चल रहा होता है, काम हम करते नहीं है। दिमाग में सिर्फ ये होता है 7 तारीख हो गई, पैसे तो आए नहीं, 8 को आ जाएंगे क्या? तो ये क्या है? ये क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बदलने वाला है? सो दोस्तों चलिए मैं एक चीज भी बता देता हूं, एक लाइन बोलना चाहूंगा, हमेशा लर्निंग पर फोकस करो, हमेशा लर्निंग पर फोकस करो, अर्निंग पर नहीं। अर्निंग हमेशा एक फ्यूचर होता है और लर्निंग हमेशा प्रेजेंट होता है। तो अर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे ध्यान करो। जब लर्निंग होगी ना, अर्निंग आपका फ्यूचर संभाल ही देगा। सो दोस्तों अब जब मेरा ये हो गया, तो एक वन ऑफ द लास्ट पॉइंट भी मैं आपको देना चाहूंगा, और विजय सर मैं जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आप कुछ ऐसा दें जो चुभ जाए, जो लग जाए, कि कुछ लगना चाहिए, क्योंकि पेन नहीं होगा तो गेन भी नहीं होने वाला, पेन होना बहुत जरूरी है। सो मेरा कहना है कि हाउ कैन आई डू मोर विद लेस, हाउ कैन आई डू मोर विद लेस, मतलब कि काम कुछ कम करूं। स्मार्ट का जमाना है ना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में है ना। आज ही मैं दोपहर एक सेशन कर रहा था, तो मेरे परिवार में, मेरी टीम में एक ने मुझसे बोला कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी, शायद वो हमारे बीच में अभी मैम होंगे, कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए। तो जब हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं तो स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करेंगे? अभी काम करना पड़ रहा है ना, मगर आगे स्मार्ट वर्क, मतलब कि काम कम हो और पैसा हो ज्यादा,
तो ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहेंगे, हमें ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे? तो कुछ ऐसा करिए। सो विजय सर, आप क्या कहते हैं कि क्या मैं दिहाड़ी पे जाऊं, मैं वो माल उठाऊं और ढोना शुरू कर दूं जो पर डे की 300 से 400 रुपए मिलेगी, या स्मार्ट वर्क में आ जाऊं? हिमांशु भाई, पता है एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत जो आपने अभी एक बात बोली ना, लर्निंग है तो वो अर्निंग है। एक बार क्या हुआ, जाकिर हुसैन साहब के पास एक लड़का आया और उसने बोला जी मुझे ना तबला सीखना है। जाकिर हुसैन साहब बोले यार मैं तो तबला वबला नहीं सिखाता, मैं तो ये काम नहीं करता हूँ। उसने कहा नहीं जी, सीखूंगा तो आपसे ही, कितने ही पैसे ले लो, कितना ही टाइम लगा देना। जिद पे अड़ गया वो लड़का, ये सीखूंगा आपसे ही। अब हुसैन साहब बोले यार ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। उसने कहा चल ठीक है, मैं तुझे तबला सिखाने को रेडी हूँ, 10 लाख रुपए लूंगा और 5 साल लगेंगे। लड़के ने बोला जी डन, मैं रेडी हूं देने के लिए। तो अभी वो बात ही कर रहे थे, एक लड़का और आया और उसने कहा हुसैन साहब मुझे भी आपसे ही तबला सीखना है। उन्होंने कहा अच्छा भाई पहले कहीं सीखा है? तो उसने कहा जी मैंने नहीं सीखा पहले कभी। और जो पहला वाला लड़का था ना, वो कहीं सीख कर आया था 8-10 महीने, जिसको हुसैन साहब ने बोला भाई 10 लाख रुपए लगेंगे और 5 साल लगेंगे। और जो दूसरा वाला लड़का था वो बिल्कुल फ्रेश था, उसने कहा जी मैंने कभी तबला नहीं सीखा आज तक, बट मैं सीखना चाहता हूँ। उसने कहा भाई ठीक है, एक काम कर, तेरे से 1 लाख रुपए लूंगा और 1 साल लगेगा। अब पहला वाला लड़का तो भड़क गया, कह रहा हुसैन साहब ये तो अन्याय कर रहे हो आप मेरे साथ, 10 लाख रुपए लोगे, 5 साल लगाओगे, और आप इससे कह रहे हो 1 लाख रुपए और 1 साल। हुसैन साहब ने उसको जवाब दिया, ये जवाब आप लेकर जाइएगा आज मीटिंग से। हुसैन साहब बोले कि भाई जो तू पीछे 8 महीने सीख कर आया ना, 9 लाख रुपए तो उसके हैं, 9 लाख रुपए और 4 साल उस 8 महीने की लर्निंग को मिटाने के लिए हैं। ले तो मैं तेरे से 1 साल और 1 लाख रुपए ले रहा हूं। तो दोस्तों हमें पता है क्या करना है। जो दिमाग में ऑलरेडी चीजें सेट है ना इतने सालों से, उस पर डालनी है मिट्टी, क्योंकि यहां ज्ञानी आदमी का तो काम ही नहीं है। यहां तो हमें चाहिए अज्ञानी लोग जो बुत बन के बैठ जाएं और ये बोलें जी बताते जाओ क्या करना है। हिमांशु भाई दिक्कत ही है सबसे बड़ी, लोग आते हैं और दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अब जो दिमाग लगाएगा वो गया। हिमांशु को पता है, अब शाम को जब आप और मैं बात कर रहे थे, एक बार हमारी 5 मिनट के लिए बात हुई थी, तो मैंने आपको क्या बोला था, हम एक गलती कर रहे हैं। हमने अपनी गलती फटाफट से पहचान ली और हमने आज ये डिसाइड किया अब हम वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, और आज के सेशन में हमने वो इंप्लीमेंट भी कर दी। देखो गलती पहचानना जरूरी है ऑफ कोर्स, बट उस गलती को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। आपको विश्वास करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, अपलाइन पे, प्रोडक्ट पे। आज हम सेशन को क्योंकि लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि 10 बजे हमारा सेशन ऑटोमेटिकली ये एंड हो जाएगा। तो हिमांशु भाई एक चीज एंड में बोलना चाहूंगा सिर्फ, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे गुरु बैठे हैं, हम डेफिनेटली उनसे भी सुनना चाहेंगे कुछ। चुनौतियां दोस्तों हमेशा रहेंगी। अगर आप ये सोचकर इस बिजनेस में आ रहे हैं ना कि अब तो मौज आ गई, चुनौती नहीं आएगी, 15 लाख रुपए अक्षय दत्ता को आ रहे हैं, राजीव सर को आ रहे हैं, मैं 2-4-6 महीने काम कर लूं मुझे भी आ जाएंगे और मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो आप गलत जगह आ गए दोस्त। ये जगह वो नहीं है। वो जगह आपको चाहिए ना तो लॉटरी में जाओ या हॉर्स रेस में जाओ, शायद वहां कुछ हो जाए ऐसा जैसा आप सोच रहे हो, बट यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पागलपन की हद तक गुजरना पड़ेगा। राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया, लोग पागल बोलते होंगे उनको कि नहीं बोलते होंगे? 100% बोलते होंगे। एडिसन जब बोलते होंगे कि बल्ब का आविष्कार कर दूंगा, लोग कहते होंगे अच्छा आदमी है, इतने सालों से तो अंधेरे में रह रहे हैं, ये बंदा बोल रहा है बल्ब का आविष्कार कर देंगे। बताओ ऐसा पॉसिबल है कहीं? बहुत सारी चीजें पहले इम्पॉसिबल थी, मगर कुछ पागल लोग आए और पागलपन को उन्होंने अपने दिमाग में से उतरने नहीं दिया, और उसी पागलपन की वजह से वो कामयाब हो गए। डायरेक्टर ग्रुप में एक इंसान है, उनके बहुत मैसेज आते हैं, वो आर्टिस्ट हैं, मनीष जी आज मीटिंग के अंदर भी बैठे हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने जब से उनके मैसेज देखने शुरू करे हैं ना, वो वाले वो फॉलो अप डालते हैं, मैं कॉल पे फॉलो अप कर रहा हूं, जब से मैंने उनके मैसेज देखे तब से मैंने भी ये काम शुरू कर दिया। फोन पे ही प्लान देना, भाई बाहर तो जाना ही नहीं है और भूख लगी हुई है बहुत तेज कि सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो जिस ग्रुप में जो चीज सीखने को मिल जाए अप्लाई कर लो ना यार। मैं कहता हूं 10 लोगों को फोन पे प्लान दिखाया, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 तरह का प्लान दिखाना तो आ गया, फोन पे प्लान दिखाना तो सीख लिया आज मैंने। और जब मैं जो मैं करूंगा आज वही मेरी टीम करेगी, वही मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। हमें सिखाया क्या जाता है देखो शुरू से,
वो आप ग्रुप में पोस्ट करो। अच्छा, ज्यादातर लोग करते नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने तक का आलस है। अब इतने आलसी अगर हम हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है, उसका कुछ नहीं हो सकता। एक स्क्रीनशॉट लेने तक का टाइम नहीं है आपके पास। और एक बात और कहना चाहूंगा हिमांशु भाई, एंड में कुछ लोग ऐसा बोलते थे जी अभी टाइम नहीं है, जॉब में आते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं। लॉकडाउन जब फुल लग गया था, लोग घर में बैठे थे, तब भी बहाने ही थे, 1 घंटा फिर भी नहीं निकल रहा था। तो ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही जवाब है, अभी उन्हें ना भूख नहीं लगी है। तो ऐसे लोगों के सामने दोस्तों खाने फेंकने का कोई फायदा नहीं है। खाना उनके सामने फेंकिए जिनको भूख लगी है। ऐसे लोगों को ढूंढना है हमें जो भूखे हैं, जो आपका स्टेटस देखकर आपको कॉल करते हैं, पूछते हैं क्या करना है, कैसा बिजनेस है, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा अलग बात है, बट पहले उसकी भूख तो दिखाई दे जाए, कुछ करना भी चाहता है। तो हिमांशु भाई, भूख लगनी बहुत जरूरी है। और आप सबको आज हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, हमें पता है आप में से बहुत सारे लोग भूखे बैठे हैं। 10 बजे के बाद आप खाना खा सकते हैं। तो हिमांशु भाई, मेरा पार्ट इतना ही था। ओवर टू पहले आपको, और उसके बाद हम ओवर टू यू करेंगे मोनिका जी को, ताकि हम अपने गुरुओं से सुन सके। थैंक यू सो मच। परफेक्ट सर। मैं तो सीरियसली बोलूं ना कि आज का सेशन सीरियसली जैसा हमारा एक्सपेक्टेड रहता है वैसे ही हमारी जो कह सकते हैं जुगलबंदी चलती है वो बढ़िया थी। बस दोस्तों देखिए, ये तो हमारे एफर्ट्स थे, रिजल्ट चाहिए होते, रिजल्ट कितना % आप इसको फॉलो कर रहे हैं, ये फीडबैक चाहिए होते हमको। देखिए, अगर आपके फीडबैक देने, जैसे सर ने बहुत अच्छा कहा कि मनीष सर की जो क्वालिटी है वो मैं भी देखता हूं, मैं बिल्कुल स्पेशली बोलता हूं, तो हमको भी क्या करना है, हमको इस तरीके से कुछ सीख के करना पड़ेगा, हमने जो बताया उसको मानना पड़ेगा, और इसके फीडबैक ही हमको बताते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं। सो दोस्तों, हमारा पार्ट इतना ही था। आज के जो पॉइंट है आई होप आप सबने नोट डाउन भी करे होंगे, है ना, और नोट डाउन करे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी भूख भी रखने लगे होंगे और भूख बढ़ा भी ली होगी अब। सो हम अब, मैं ओवर टू, मेरा और विजय सर का पार्ट था वो इतना ही था। मैं ओवर टू यू करूंगा मोनिका मैम को। मोनिका मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस जी यस। जी, चलिए, जबरदस्त सेशन। थैंक यू सो मच विजय जी एंड हिमांशु जी। आज आपने बहुत सारे आज अपने ऐसी बातों से ना छोटे छोटे जो हम सबके डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर कर दिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जैसे हमारा 10 बजे सेशन खत्म हो जाएगा, मैं वेलकम करूंगी राजीव सर को, जो जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। और मैं चाहती हूँ कि आज वो कुछ अपने मैजिकल वर्ड से हमारे और जितने डाउट्स, हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म कर दे। राजीव सर। यस मोनिका, आवाज आ रही है? ओवर टू यू। हाँ जी सर, आ रही है। हिमांशु, गुड लक। 10 बजे खत्म होगा ये सेशन। ये टाइम ऑर्गेनाइजेशन कब से आ गई? अदरवाइज ठीक है, अभी 10 मिनट रह गए। 10 मिनट में बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा मनिका आपका, हिमांशु, विजय और जितने पार्टिसिपेंट हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा, हिमांशु, मनिका, विजय गुप्ता, सुषमा, अमित, आनंद जी, अनुज, अन्नू, अर्चना, अतुल अग्रवाल, आयुषी, चैताली दास, दीपा, दुर्गा देवी, गायत्री जी। मैं गायत्री जी से सुनना चाह रहा था, गायत्री जी भी यहाँ पर हमारे साथ में है। गायत्री जी, वेरी गुड टू सी यू। मनीष अशीजा, मानसी, मीना, मीना जी बहुत बढ़िया। मैं सबका नाम नहीं ले सकता। परमिंदर कौर, पूनम, पूनम कोहली, प्रिया मुंबई से, पुष्पा पंडिता, रीना लूथरा। चलिए, जो भी है, दिनेश, दीपेश कुमार, संजना, संतोष गिरी, सतवीर, थैंक यू वेरी मच, आप सबने ज्वाइन किया। देखिए, आज का सेशन बहुत जबरदस्त था, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि टाइम लिमिट इन्होंने कर दी है। मैं तो टाइम लिमिट को मानता ही नहीं, मैं तो बैठा रहता हूँ। और बहुत अच्छा सेशन था मनिका, आपका ये जो प्रेजेंटेशन है सब कुछ वेरी वेरी गुड। भूख होनी चाहिए। अगर डिजायर हमारे अंदर नहीं है, अगर हमारे अंदर भूख नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आई डोंट नो, मेरे को कितने लोग यहाँ जानते हैं, कोई नया ऐसा है जो मेरे को जानता हो? कैन आई सी एनीवन हु कैन, हु नो मी? गायत्री जी मेरे को जानती हैं, काजल, लक्ष्मी, मनीष, हनुमान, ये सब जानते हैं मेरे को। कोई ऐसा जो मेरे को नया नया हो, जो मेरे बारे में जानता हो या हमारे परिवार के बारे में जानता हो? चलिए, मनिका, आपसे इंट्रोडक्शन करता हूँ। आप मेरे को, हमारे परिवार को जानती हैं। आज मैं भूख आपकी बढ़ा के जाऊंगा।
मनिका आप जानते हैं हमारे परिवार को? एक मिनट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हिमांशु जी मोनिका जी को अनम्यूट कर दीजिए। यस 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 यस। मनिका 8 मिनट रह गए। या विजय विजय सर आप हमारे को जानते हैं, हमारे परिवार को? जी सर डेफिनेटली सर। ठीक है, आप जानते हैं तो आप हमारी लाइफ के बारे में क्या जानते हैं सर, ये बताइए, इस समय जो चल रही है हमारी लाइफ। सर इस टाइम तो मतलब कहते हैं ना राजा महाराजा वाली लाइफ है आपकी। एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाह रहा था किसी से, नए लोगों से, जो आपको पुराने हैं क्योंकि नए लोग से इसलिए क्योंकि वो हमें जानते नहीं है, लेकिन आपने जो बात की ना, यही मेरे को ये बताइए, जितने भी लोग बैठे हैं इसमें 52 लोग हैं, शायद 51 लोग हैं, कौन कौन ऐसी लाइफ जीना चाहता है? जरा मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि मेरे जैसी लाइफ, हमारे जैसी लाइफ कौन कौन जीना चाहता है। कहने कोई है ऐसा जो हमारे जैसी लाइफ जीना चाहता हो? मुस्कान सहगल का आ गया, मीना जी का आ गया, विजय गुप्ता का आ गया, ऋचा शर्मा डायरेक्टर, पुष्पा पंडिता, ये सब लोग। देखिए ये भूख बढ़ाई है। अगर ऐसी लाइफ जीनी है ना जैसे हम जी रहे हैं इस समय, दत्ता परिवार जी रहा है, अगर वो लाइफ चाहिए तो आपके अंदर भूख जगनी चाहिए, आपके अंदर वो आग लगनी चाहिए कि यस यही मेरे को चाहिए। दोस्तों 14 लाख रुपए महीना, 4 गाड़ियां, समझे ना, जैगवार गाड़ी हम चला रहे हैं, इनोवा क्रिस्टा 29 लाख की हम चला रहे हैं, बुलेट मैं चला रहा हूं, स्विफ्ट गाड़ी मैं चला रहा हूं, 70 लाख के घर में हम रह रहे हैं। और ऐसी लाइफ चाहिए तो आपको ये भूख जगानी पड़ेगी अपने अंदर, आपके अंदर ये आग लगनी चाहिए कि मुझे ये सब करना है। टाइम लगेगा। मैं चश्मा लगा लेता हूँ, नहीं ये ना हो कि चश्मे के मेरी फोटो आ जाए, मनीषा की या फोटो हिल जाता है मेरी। ये आपके अंदर आग लगनी चाहिए, भूख जगा लो। नहीं फर्क पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो कहाँ गया? आज का सेशन है ये स्पॉन्सर बाई टी ट्री ऑयल। आप देख रहे हैं टी ट्री ऑयल सबसे बेस्ट, सारे प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन ये जो है ना, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर इसको यूज करने से मेरी जिंदगी बदल रही है तो मैं इसको जरूर यूज करूंगा। आपके अंदर वो आग लगनी चाहिए कि अगर दत्ता जी 14 लाख कमा रहे हैं, अगर उनके घर में 4 गाड़ियां चल रही हैं, तो मेरे घर में क्यों नहीं चल सकती? और यही एक प्लेटफॉर्म है, यहीं पे सब कुछ मिलेगा। करने वाले आप हैं, कराने के लिए सारे बैठे हुए हैं आपके साथ। विजय गुप्ता, हिमांशु सक्सेना, मनिका पांडे, दत्ता परिवार और मैं हूं ना। मोदी केयर के रिलेटेड में अगर आपको कभी भी सर्विस चाहिए तो मेरे को फोन कीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। करने वाले आप हैं। अभी टाइम हो गया है, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, किसी से और बात हो सकती है तो मैं लास्ट में बात करना चाहूंगा गायत्री जी से। गायत्री जी क्या देर, गायत्री मैम अभी टाइम है 5 मिनट, क्योंकि मैं बोलता रह जाऊंगा तो फिर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आपको बहुत गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आज पूरी टॉपिक हुई है डिजायर पे, तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि डिजायर आपका डेस्टिनेशन बनाता है और डेस्टिनेशन आपको डायरेक्शन देती है फॉर एक्शन। तो ये जबरदस्त जो आज सर ने प्रेजेंट किया, हिमांशु जी ने और विजय सर ने, लाजवाब था। और आई होप सो कि सबको ये समझ आ गई होगी कि हमें करना क्या है। सो थैंक यू आपकी पूरी टीम को सर, जिन्होंने इतना अच्छा ये स्टेप उठा रखा है हम सबको मोटिवेट करने का। और आज बहुत कुछ हमने सीखा, तो थैंक यू फॉर योर होल एंटायर टीम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप दोस्तों देखिए, आप इस समय 10 बजने वाले हैं और मैम का ड्रेस देखिए, ड्रेस। आप मेरी ड्रेस देखिए, मैं तो एवी, लेकिन मैम को देखिए पूरा प्रिपेयर हो गया आई है, प्रेजेंटेबल ड्रेस में है। इसको बोलते हैं भूख। नहीं तो वो भी गाउन पहन के बैठ सकती, चुन्नी ओढ़ के बैठ सकती थी। पूरा ड्रेस अप इनका देखिए, यहाँ पे है सक्सेस का राज। यही सक्सेस है, कॉपी पेन हाथ में है। थैंक यू वेरी मच गायत्री मैम, रियली यू डिजर्व मेनी मोर फ्रॉम दिस। और आप करके दिखा देंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। लास्ट के 3 मिनट रह गए और कोई बोलना चाहेगा? नहीं गायत्री, हाथ में जोड़ा करो।
कोई और बोलना चाहेगा? मीना अरोड़ा, हाँ जय श्री जी है भोपाल से। हाँ